तो ढोल नगाड़े और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ थिएटर में फाइनली रिलीज हो चुकी है 2023 की मोस्ट अवेटेड मूवी जवान। देखो फिल्म का हाइप ऑलरेडी काफी ज्यादा था, लोगों का ऐसा कहना था कि एक कंटेंट लेवल पे पठान का भी बाप होगी। तो अगर सच में ऐसा है तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जवान फिल्म का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं। मैं फिल्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताऊंगा, लेकिन फिल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी खुल के बातें होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं, डोंट वरी कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो कहानी एक ऐसे जवान की है जो कि सच्चा देशभक्त होता है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक शैतान की एंट्री होती है और वो शैतान उस जवान की ना सिर्फ दुनिया उजाड़ देता है, लेकिन एक दिन उसको मार भी गिरा देता है। ऐसे में कई साल बाद वो जवान फिर लौटता है अपनी बेगुनाही साबित करने, वो भी लोगों का मसीहा बनके। तो क्या ये सच में वो जवान है या फिर उसकी कोई परछाई है, और 30 साल पहले हकीकत में क्या हुआ था, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो ये स्टोरी जो है वो विंटेज फ्लेवर की है। 70s 80s में अमिताभ बच्चन की या विनोद खन्ना की ऐसी फिल्में बना करती थी जिसमें हीरो देशभक्त होता था, विलन जो है वो हीरो को गद्दार साबित कर देता था, और उसके कई साल बाद हीरो एक नया रूप लेके आता था उस विलन से अपना बदला लेने। तो अगेन फिल्म की स्टोरी जो है वो विंटेज फ्लेवर की है, बट जो फिल्म का एग्जीक्यूशन किया गया है, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले की राइटिंग है, और जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं मास एलिवेशन सीन्स के साथ, ये सारी चीजें डेफिनेटली प्रेजवर्दी हैं। इनफैक्ट इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को मॉडर्न जनरेशन को टारगेट करके लिखा गया है। बहुत सारे हुटिंग एंड चीयरिंग वाले मोमेंट्स हैं, और उन सारे सीन्स में शाहरुख खान को देखना डेफिनेटली आइसिंग ऑन द टॉप है। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान इज एक्चुअली द लाइफलाइन ऑफ जवान। जितने भी उनको इमोशंस डिलीवर करने थे, बेसिकली उनके कैरेक्टर में इतनी रेंज है, यानी उनके जो कॉमेडी सीन्स हैं, जो रोमांटिक सीन्स हैं, जो मेनेसिंग वाले सीन्स हैं जहां वो टेरर फैलाते हैं, या फिर वो सीन्स जिसमें वो जनता को इंस्पायर करते हैं कि एक आम आदमी किस तरीके से अपने हक के लिए लड़ सकता है, इन सारे ही सीन्स में उनके एक्सप्रेशंस टॉप नॉच हैं। और एक स्पेशल शाउट आउट जाता है डायरेक्टर एटली कुमार को, जिस तरीके से उन्होंने शाहरुख खान के जितने मास एलिवेशन सीन्स डिजाइन किए हैं। क्योंकि आईमैक्स की जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड होती है, तो मुझे भी डाउट था कि क्या वाकई तालियां सीटियां बजेंगी, लेकिन जितने भी एलिवेशन सीन्स हैं वो इतने परफेक्टली एक्सप्लोर करते हैं कि थिएटर लिटरली स्टेडियम बन गया था। यहाँ पे 3 सीन्स को मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा। एक वो सीन है जिसको आपने ट्रेलर में देखा था, यहाँ पे शाहरुख खान एक अपरिचित वाला मास्क पहनते हैं उस सीन में, प्लस जो फिल्म का इंटरवल ब्लॉक था। मैं बताऊंगा नहीं कि इंटरवल पॉइंट पे क्या होता है, क्योंकि वरना आपके लिए स्पॉइलर जैसा हो जाएगा, लेकिन जो भी होता है इंटरवल पॉइंट पे, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपका टिकट का पूरा पैसा सिर्फ इन दोनों सीन्स में ही वसूल हो जाएगा। और वहीं अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं तो जो ट्रेलर में डायलॉग था कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, उस सीन में तो सच में ऑडियंस पागल हो गई थी। वहीं अगर मैं फिल्म के म्यूजिक की बात करूं तो अनिरुद्ध से बहुत लोगों को ये शिकायत थी कि फिल्म के जो गाने हैं वो काफी ज्यादा एवरेज हैं। तो ऑनेस्टली सेइंग थिएटर एक्सपीरियंस के लेवल पे ज्यादातर गाने आपको मेलोडियस लगते हैं। स्पेशली मैं एक गाने जिंदा बंदा को हाईलाइट करना चाहूंगा। मैंने फर्स्ट टाइम आईमैक्स में देखा था कि ऑडियंस एक्चुअली आगे जाके डांस कर रही थी, जो कि मैंने जेन्युइनली एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऑनेस्टली सेइंग फिल्म में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मल्टीप्लेक्स में भी आपको सिंगल स्क्रीन वाला मजा दे देंगे। हाँ, यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी गाने हैं वो बिल्कुल चार्टबस्टर्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जब फिल्म में आते हैं तो सुनने में अच्छे लगते हैं। वहीं एक एस्पेक्ट जिसमें मैं इस फिल्म को डिस्टिंक्शन मार्क्स देना चाहूंगा वो है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो एक्चुअली इस फिल्म की बैकबोन है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जवान है वाली जो म्यूजिक है, जो कि आपने प्रीव्यू में या फिर ट्रेलर में सुनी थी, वो जितनी बार भी फिल्म में हुई है आपको बिल्कुल पम्प्ड अप वाली फीलिंग देती है। और जो मैंने बताया कि मास एलिवेशन सीन्स बहुत बेहतरीन है, तो उसका रीजन भी बहुत हद तक बैकग्राउंड म्यूजिक ही है। कई सारे सोशल मैसेज भी ये फिल्म देने की कोशिश करती है, और वो भी मैं कहूंगा डिसेंटली लैंड करता है। और पर्सनली फिल्म के फर्स्ट हाफ से मुझे एक शिकायत थी कि विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है उसका काम काफी कम था। तो उनका भी जो मेनेसिंग एक्ट है और उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो सही मायनों में सेकंड हाफ में ही निखर के आती है। तो जहां ये सारे एस्पेक्ट मुझे फिल्म के पसंद आए, वहीं कुछ चीजें मुझे फिल्म में थोड़ी अंडरवेलमिंग भी लगी। सबसे पहले तो ये जो फिल्म थी जवान, इससे जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज्यादा थी। सभी का ऐसा कहना था कि ये 2023 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज होगी। बहुत फैंस ऐसा भी कह रहे थे कि इस फिल्म का जो कंटेंट है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स होगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिल्म एंटरटेनिंग है, आपको मजा देती है, बट एज सच कोई परफेक्ट मास्टरपीस नहीं है। एक तो इसलिए क्योंकि फिल्म के जो डायरेक्टर है वो एटली कुमार है, और जो साउथ इंडियन टच है वो थोड़ा बहुत पता चलता है। पठान फिल्म का वन ऑफ द बेस्ट सीन मुझे लगा था जहां डिंपल कपाडिया मैम का कैरेक्टर मरता है और उस सीन में जैसे इमोशन ट्रिगर किए गए थे। इस फिल्म में अगर मैं दीपिका का पोर्शन हटा दूं तो ऐसा बहुत ज्यादा इमोशन ये फिल्म नहीं ट्रिगर कर पाती है। इनफैक्ट कई बार इमोशनल सीन्स दिखाने के चक्कर में फिल्म बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाती है। सेकेंडली फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो ऑल्दो अच्छा लिखा गया है, हर वक्त आप गेस करते रहते हो कि आगे क्या होने वाला है, बट एट द सेम टाइम मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि स्क्रीन प्ले एट टाइम बहुत ज्यादा रश फील होता है। मिसाल के तौर पे शाहरुख खान और नयनतारा का कैरेक्टर जिस सीन में मिलता है उसी सीन में उनके बीच में थोड़ा सा प्यार दिखा दिया गया है और उसी पहले सीन में छलिया गाना हो जाता है। सिमिलरली दीपिका के कैरेक्टर के साथ भी जो लव स्टोरी है उसमें भी एक गाना डाल दिया गया है और वो गाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनफैक्ट वो फिल्म का सबसे कमजोर गाना था। तो ऐसे में वो सॉन्ग सीक्वेंस बहुत ज्यादा फोर्स फील होता है और फिल्म की ओवरऑल पेस को भी स्लो कर देता है। फाइनली मुझे ये भी लगता है कि क्लाइमैक्स भी इससे बेटर हो सकता था। क्लाइमैक्स थोड़ा सा हाफ बेक लगता है, यानी स्टेक्स जो है वो बहुत ज्यादा हाई राइज किए जाते हैं लेकिन सारी चीजें बड़ी एकदम से खत्म हो जाती हैं। तो अगेन फिल्म एंटरटेनिंग है बट थ्रू आउट बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और जो उसका पठान से कंपैरिजन हो रहा था कि पठान का बाप होगी, तो यहां मैं आपको बता दूं कि मेरे पर्सनल राय में
पठान फिल्म का जो सेकंड हाफ था प्लस पठान फिल्म के जो दोनों गाने थे यानी झूमे जो पठान और बेशरम रंग, वो मेरी राय में काफी ज्यादा अल्टीमेट थे। इनफैक्ट अगर मैं दोनों फिल्म को भी कंपेयर करूं, पठान और जवान को, तो मुझे पर्सनली पठान फिल्म ज्यादा पसंद आई थी। तो ओवरऑल अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो जवान फिल्म एक आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, ये कोई परफेक्ट फिल्म या फिर मास्टरपीस नहीं है, यानी फिल्म उतना डिलीवर नहीं करती जितनी इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन प्योरली एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस के लिए आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। बाकी एक चीज मैं आपको और पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस फिल्म को जो देखने का मजा है वो कम्युनिटी व्यूइंग एक्सपीरियंस में ही है। तो कोशिश करना कि 7, 8, 9, 10 ये तो 4 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है, उसी में इस फिल्म को देख लो, क्योंकि इन केस अगर आपने ये फिल्म अभी नहीं देखी और 2-3 महीने बाद ओटीटी पे देखी तो फिर आपको ये बहुत बेसिक सी फिल्म लगेगी। और हाँ, प्रोड्यूसर्स रेड चिलीज हैं, तो वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी सभी कुछ बहुत अच्छा है, तो इसलिए भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो इस फिल्म को आईमैक्स स्क्रीन में देखना। बाकी जो मैंने जवान फिल्म का स्टोरी प्रेडिक्शन किया था वो 80 to 90% सच हुआ है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपने जवान देखी तो आपको कैसी लगी और आपको पर्सनली क्या लगता है कि क्या ये वाकई पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगी, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हॉटस्टार रंजन को दीजिए इजाजत।